हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री हो या फिर फार्माकोलॉजी बी फार्मा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम रिवीजन मोड में चलेंगे, क्योंकि ये हमारे जो एग्ज़ाम है ना जल्दी ही आने वाले हैं, जिसमें आज हम जितने भी मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन है ना उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरी सब मतलब पाँचों यूनिटों के जितने भी क्लासिफिकेशन होंगे ना उसको डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में, जिससे कि हमारी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन होगी ना उसमें हेल्प करेंगे। और देखते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। और अगर कोई भी डाउट होता है या फिर क्लासिफिकेशन में कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आज प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और उसका आंसर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट का जो जितनी भी क्लासिफिकेशन है, फिर सेकंड यूनिट का, फिर थर्ड यूनिट का, ऐसे ही फिफ्थ यूनिट तक सारी क्लासिफिकेशन जितनी भी होंगी फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट की, तो उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन है वो है यूनिट 1 की क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक को क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन या फिर सोर्स के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल एंटीबायोटिक, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक एंटीबायोटिक। नेचुरल तो आपको पता ही होगा कि जो नेचुरली आकर होते हैं, नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें कि पेनिसिलिन आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब आती हैं। फिर सेमी सिंथेटिक में एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन आती हैं। जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती है इसमें क्लोराम्फेनिकोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक आती हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम या फिर रेंज ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन आती है, क्लोराम्फेनिकोल आती है, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन ये आती हैं। देन अब देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो 2 टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, और साइडल का मतलब हो जाएगा कि बैक्टीरिया को जो किल करती हैं पूरी तरह से, तो वो बैक्टीरियोसाइडल कहलाती हैं। जिसमें कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स वगैरह। जो बैक्टीरियोसाइडल है उसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन ये ड्रग्स आती हैं एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा सिलेबस है ना बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। तो सबसे पहला है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपने देखा पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना, मोनोवेक्टम वगैरह आती थी। फिर है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, केनामाइसिन, जेंटामाइसिन ये सारी आती हैं। देन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन आती हैं। फिर है यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में क्या पढ़ेंगे, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन ये सब। फिर है क्विनोलोन्स, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन आती है। फिर मिसलेनियस एजेंट में हम पढ़ेंगे क्लोराम्फेनिकोल और कोट्रिमेक्साजोल। क्लोराम्फेनिकोल का सिंथेसिस भी पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो हमारा ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटीबायोटिक्स का। देन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो जो हमारी पेनिसिलिन है ना एंटीबायोटिक, उसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, एक नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। 2 टाइप से होती है। नेचुरल का मतलब आप जानते ही होंगे कि जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है, जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी। और सेमी सिंथेटिक का मतलब जिसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाइड करके बनाया जाता है, वो सेमी सिंथेटिक कहलाती हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन ये सारी एंटीबायोटिक्स आती है पेनिसिलिन की। देन अब जो नेक्स्ट थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। तो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो है ना उनको क्लासिफाई किया गया है 5 टाइप से, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में ऐसी एंटीबायोटिक आती हैं जो केवल ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है ना उस पर अच्छे से काम करती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिफेलोक्सिन, सिफेड्रोक्सिल और सिफेरोड्रिन। सेकेंड जनरेशन की जो एंटीबायोटिक होती हैं सिफेलोस्पोरिन, वो मोस्टली वर्क करती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। तो इसमें क्या आता है, सिफेक्लोर, सिफ्रोजिम और सिफेट्रिक्जिम। थर्ड जनरेशन जो है इसमें जो एंटीबायोटिक आती है ना सिफेलोस्पोरिन, वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप की बैक्टीरिया पर अच्छे से कार्य करती हैं, जो होता है सेफ्ट्रिक्जोन, सेफ्ट्रिजोक्सिम और सिफेक्सिम वगैरह। फिर फोर्थ जनरेशन, ये भी उससे मॉडिफाइड होकर बनाई जाती हैं थर्ड जनरेशन से। तो फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है सिफेपाइन, सिफ्रो और फिफ्थ जनरेशन का जो है सिप्टारोलिन और सिप्रोबिरोल। ये सारी एंटीबायोटिक्स आएंगी सिफेलोस्पोरिन की। 3 टाइप की हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं हमारे यूनिट 1 में वो 2 टाइप से क्लासिफाइड की जाती हैं, जैसे एक सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड और एक टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड। सिस्टमिक का मतलब है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में या फिर पेरेंटल यूज़ की जाती हैं, और जो टॉपिकल होता है वो हमारे स्किन या फिर ऐसे ही टॉपिकली यूज़ की जाती हैं। जो सिस्टमिक हैं जो पेरेंटल रूट से दी जाती है वो क्या हो जाएगा, एग्जांपल जेंटामाइसिन, अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं। जो टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड हैं जैसे नियोमाइसिन की आप क्रीम भी देखते होंगे, फ्रेमामाइसिन और टेब्रामाइसिन, ये सारी टॉपिकल यूज़ की जाती है मोस्टली अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो हमने अभी तक तो यूनिट 1 की जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना उसको कवर कर लिया है। अब देखते हैं यूनिट 2 की क्लासिफिकेशन के बारे में। यूनिट 2 का क्लासिफिकेशन है सबसे पहले माइक्रोलाइट्स। माइक्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इसमें मेंबर्ड के हिसाब से होता है। 12 मेंबर्ड रिंग पाई जाती हैं, 14 मेंबर्ड रिंग पाई जाती हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं 12 मेंबर्ड रिंग में क्या एग्जांपल हो जाएगा, मिथिमाइसिन। 14 मेंबर्ड रिंग जो होती है इसमें 2 टाइप की होती है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल में एरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, A, B, C 3 टाइप की जो होती हैं तीनों। फिर ओलिंडामाइसिन,
और फिर है सेमी सिंथेटिक वाला रोजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन ये आएगा। देन जो है एक दो टाइप से और किया जाता है इसको मैक्रोलाइड्स को, 15 मेंबर्ड और 16 मेंबर्ड। तो 15 मेंबर्ड में एक ही एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगी और 16 मेंबर्ड में स्पायरोमाइसिन और रोजिथ्रोमाइसिन ये आ जाएंगी ड्रग्स एंटीबायोटिक्स जो मैक्रोलाइड्स की ये होती हैं। देन अब देखेंगे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो सबसे पहले है सिंकोना एल्कलॉइड्स। सिंकोना एल्कलॉइड्स तो आप समझते होंगे जो पेड़ पौधे से एल्कलॉइड्स जो प्राप्त होते हैं ना, सिंकोना क्विनैन की गोली वगैरह देखे होंगे ना, वही उसी को बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है सिंकोना एल्कलॉइड्स में क्यूनिन आती है, क्यूनिडीन ETC आती हैं। फिर नेक्स्ट जो है क्यूनोलिन्स। क्यूनोलिन्स में जो दो टाइप से डिवाइड होता है, 4 अमीनो क्यूनोलिन्स और 8 अमीनो क्यूनोलिन्स। मतलब 4 पोजीशन पर अमीनो क्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसमें 8 पोजीशन पर, बस यही डिफरेंट होता है। 4 अमीनो क्यूनोलिन्स का फर्स्ट एग्जाम्पल होगा क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन एंड पैमाक्विन, ये 8 अमीनो क्लोरोक्विन नोलिन्स के आते हैं। फिर थर्ड जो है क्लासिफिकेशन वो है बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स में एग्जांपल है प्रोगुआनिल और फिर क्लोरोक्विनोडिन, क्लोरोप्रागुआनिल, ये सारी आती हैं। देन है फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है डाई अमीनो पायरिमिडीन्स, इसमें पायरिमिथामाइन्स आती हैं। देन नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स, जिसमें सल्फोडोक्सिन, डोप्सिन ये सारी आती हैं ड्रग्स। देन है सस्क्यूटर्पिन्स लेक्टोन जो होती हैं, जिसमें आर्टिसनेट वगैरह आती हैं और आर्टिमीथर करके आते हैं। फिर है मिसलेनियस में मेप्टाक्विनिन और एटोक्विनिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। हमने अभी ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है एंटी मलेरिया ड्रग का। देन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस TB को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ की जाती है मेडिसिन ना उसको, तो ये भी दो टाइप से होती हैं। सबसे है कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजाइड आता है, रिफाम्पिन आता है, एथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ड्रग होती हैं। फर्स्ट लाइन की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, जो मतलब सबसे फर्स्ट प्रेफर की जाती है कि मोस्टली यही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इनका जो साइड इफेक्ट होता है यूज अच्छे से होता है, प्रॉपरली TB को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सेकेंड लाइन की ड्रग क्या होती हैं, कब यूज़ की जाती है, सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है ना, वो जब फर्स्ट लाइन की ड्रग रेजिस्टेंस कॉज करती है, मतलब लंबे समय तक अगर यूज़ करते हैं कोई भी एंटीबायोटिक को तो रेजिस्टेंस कॉज करने लगती है, तो इसी को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ये मोर पोटेंट नहीं होते हैं, मतलब मोर पोटेंट तो फर्स्ट लाइन की ड्रग ही होती है, लेकिन अच्छे से काम भी वही करती है, लेकिन हम ये देते हैं ऐसे एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसमें ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन आती हैं। अदर ओरल जो ड्रग होती है इसमें इथोनामाइड और पासामानी की पॉली अमीनो सैलिसिलिक एसिड और रिफाब्यूटिन। इंजेक्टेबल में केनामाइसिन, एमिकासिन और केप्रामाइसिन ये आते हैं। देन अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ UTI ड्रग, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब कि जो भी यूरिनरी ऑर्गेनिज्म जैसे किडनी से रिलेटेड या फिर यूरिन से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो UTI ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें सबसे पहले क्या कैसे क्लासिफिकेशन होगा, ड्रग दी जाती है बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर की। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब हमने पहले भी बताया था कि अगर जो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोकती है वो बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाती है, जिसमें सल्फोनामाइड आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, नाइट्रोफ्यूरनटोइन आता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट, कौन कौन से दिए जाते हैं, ओट्रिमोक्साजोल, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये सारे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स दी जाती है, जिसमें नाइट्रोफ्यूरनटोइन वही बैक्टीरियोस्टेटिक वाली और नेलिडिक्सिक एसिड, मिथोनामाइन, मेल्डेट, ये सारी ड्रग्स आती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ UTI ड्रग्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग मतलब जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। एंटीवायरल ड्रग में दो टाइप से होता है, एक होता है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग में क्लासिफाई कैसे, न्यूक्लियोसाइड रिवर्सिबल ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिटर, इसमें जुडोडिन, लिम्यूडिन, स्टूडिन, ये सारी ड्रग आती हैं। नॉन न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्सिबल ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिटर में नेविरपाइन, इफाविरिन, ये सारी ड्रग आती हैं। फिर प्रोटीएज इनहिबिटर में PI जो होता है उसमें रिटोनावीर, इंडेनावीर, ये सारी ड्रग्स आती हैं। देन है इंटीग्रेज इनहिबिटर में रोस्टिग्रावीर, डोल्टिग्रावीर, ये सारी ड्रग आती है। एंट्री इनहिबिटर में फ्यूजन इनहिबिटर आते हैं और मेराविरोज, ये सारे आते हैं। देन अब देखते हैं एंटी नॉन रिट्रोवायरल ड्रग, इसमें क्या होगा, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, एंटी हर्पीज वायरस, जिसमें एसाइक्लोविर, जिसका हम अभी सिंथेसिस वगैरह भी पढ़ेंगे, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर और ट्राइफेरिडियंस, ये आती हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल उस ड्रग में क्या आएगा, एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन, यह आएगा। एंटी हेपेटाइटिस वायरस को ट्रीट करने के लिए क्या आएगा, केम्यूडिन और सिम्प्रेविर और रिबाविरिन, ये सारी ड्रग आती हैं। देन अब देखते हैं लास्ट नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग में कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहली जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को ट्रीट करने के लिए होती है, वो सबसे पहली होती है पॉलीएलियंस एंटीबायोटिक्स, जिसमें एम्फेटेरिसिन B या फिर निस्टाफिन या फिर नेटामाइसिन और हेमिसिन, ये सारी ड्रग आती हैं। फिर होता है एजोल, जिसमें एजोल रिंग्स होती है, जैसे क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल और फ्लिकोनाजोल,
टरकोनाजोल, ये सारी आती हैं एजोल करके। और फिर एलिनामाइन जो होती है, जिसमें टर्बिनाफिन और नेफ्टिफाइन ये ड्रग आती हैं। देन है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल, वो सेल मेम्ब्रेन पर थी और सेल वॉल पर कौन कौन सी होंगी? कोनाडीन जो जिसमें कैप्सोफ्यूगिन और मिकाफ्यूजिन, ये सारी ड्रग आती है। ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पर करेंगे अटैक, वो कौन सी होंगी? हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान में ग्रीसोफ्यूरिन और एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन, या 5FC करके आती है। फिर है अदर टॉपिकल एजेंट में कौन से आ जाएंगे? बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड टोनाफेटेट, ये आ जाएगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। अब जो 11th नंबर क्लासिफिकेशन है हमारी फार्माकोलॉजी मेडिकेम में, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और फॉर स्पेशल पर्पस। तो शॉर्ट एक्टिंग में मतलब 4 to 8 आवर्स तक काम करेगा, जिसमें सल्फाडाइयाजीन और सल्फानिमीडेंस ये आती हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में 8 to 12 आवर्स तक काम करेंगे, सल्फोमोक्सोल, सल्फामेथोक्सीपायरेजिन, ये सारी ड्रग आती है। लॉन्ग एक्टिंग में मतलब जो 7 डे से ज़्यादा तक काम करे, जिसमें सल्फाडोक्सिन आती है। और फॉर स्पेशल पर्पस मतलब सल्फासिटामाइड और सल्फोसोलाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजीन, ये सारी ड्रग आती हैं। तो ये सारा क्लासिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स। इतना ही क्लासिफिकेशन है पूरा मेडिकेम और फार्माकोलॉजी में, बी फार्मा 6 सेमेस्टर में। तो हम यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इससे कोई भी आपको प्रॉफिट मिलता होगा ना, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।